हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो मैं बॉडी फ्लूइड पढ़ा रहा था, आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ते ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। पहले से पीपीटी तैयार है, लिखने का मौका भी दिया जाएगा और एक एक बात को धीरे से एक एक करके पॉइंट करके समझते हुए चलेंगे। रेड ब्लड सेल, इसको मैं थोड़ा सा पहले जूम कर देते हैं ताकि समझे अच्छे से दिखाई पड़े। रेड ब्लड सेल, इस रेड ब्लड सेल को इरेथ्रासाइट के नाम से भी जानते हैं। रेड ब्लड सेल का ही साइंटिफिक नाम है इरेथ्रासाइट। रेड ब्लड सेल को इरेथ्रासाइट्स के नाम से जानते हैं। और ये कितने होते हैं नंबर्स में जो होते हैं 5.5 से 5.5 मिलियंस होते हैं। 5 से 5.5 यानी 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होते हैं। जितने ब्लड का वॉल्यूम है उसका 5 से 5.5 मिलियन जो होता है रेड ब्लड सेल होता है पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब। छोटा सा वॉल्यूम है ये। शेप का बात करा जाए कि रेड ब्लड सेल का शेप कैसा होता है तो बाइकनकेव शेप का होता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको बाइकनकेव शेप किसे कहते हैं। बाइकनकेव शेप किसे कहते हैं वो आप यहाँ से चलिए देखते हैं। पहले इसका बाइकनकेव शेप किसे कहते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल है इसका ये शेप अंदर से धंसा हुआ थोड़ा सा, ये शेप बाइकनकेव शेप है। इसका अंदर से धंसा हुआ था दोनों साइड से, इसी को बाइकनकेव शेप बोलते हैं। ये बाइकनकेव शेप का होता है रेड ब्लड सेल। चलिए आगे आते हैं इस स्लाइड पर फिर से। उसके बाद बात करते हैं इसके न्यूक्लियस का बात करते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है। तो ये इन्यूक्लिएटेड होते हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है न्यूक्लियस एब्सेंट है। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, लेकिन जिस समय इसका फॉर्मेशन होता है उस समय न्यूक्लियस होते हैं, जिस समय नहीं होता है उस समय न्यूक्लियस नहीं होते। फॉर्मेशन के बाद इसमें न्यूक्लियस नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल मैच्योर जब हो जाता है तो विटामिन B12 इसको हेल्प करता है मैच्योर होने में। रेड ब्लड सेल को हेल्प करता है विटामिन B12 मैच्योर होने में। ये मैक्सिमम स्पेस प्रोवाइड करवाता है हीमोग्लोबिन के लिए। विटामिन B12 की मदद से ये मैच्योर होता है और हीमोग्लोबिन के लिए मैक्सिमम स्पेस प्रोवाइड करता है रेड ब्लड सेल, ताकि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के ऑक्सीजन को कैरी कर सके। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, रेड ब्लड सेल भी एक सेल है ना, इसके अंदर ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, यानी सेल ऑर्गेनल्स की इसमें नहीं पाए जाते हैं। एरोबिक होते हैं, एरोबिक मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होते, नो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इसके अंदर एनर्जी अलग से नहीं बनता है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये एनर्जी रेड ब्लड सेल एब्जॉर्ब करता है। जो हम लोग भोजन करते हैं वो छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट होता है, उसी से ये एब्जॉर्ब करता है रेड ब्लड सेल अपना एनर्जी। थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका। फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग स्थान पे इसका फॉर्मेशन होता है। तो पहला स्टेज जो है रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज भी दो तरह के होते हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि अभी चाइल्ड का बर्थ नहीं हुआ तो वो उसमें यॉर्क सैक में जा करके ये फॉर्म्ड होता है रेड ब्लड सेल। जब लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब चाइल्ड एक बार डेवलप कर रहा है धीरे धीरे, तो जब उसमें उसके शरीर के अंदर लीवर बन जाता है तो लीवर में और स्प्लीन में जा करके रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। जब बर्थ हो जाता है बच्चे का, आफ्टर बर्थ ये बोन मेरो में ही बनता है। तो आपने ये सुना भी होगा रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है, वो जन्म के बाद। लेकिन जन्म से पहले भी तो बच्चे में रेड ब्लड सेल बनते हैं, वो दोनों अलग अलग है। लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर में बनता है, अर्लियर एम्ब्रियोनिक स्टेज में यॉर्क सैक बोलते हैं, जिसको ओवरीज भी बोला जाता है। फर्टिलाइज है यॉर्क सैक। ठीक है, आगे आते हैं। स्टेम सेल की चर्चा करते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर स्टेम सेल भी पाए जाते हैं। एक और टॉपिक है स्टेम सेल। ये रहा। यदि आपको लिखने का मौका मिलता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। ये स्टेम सेल रेड बोन मेरो में ही प्रेजेंट होता है। स्टेम सेल जो होते हैं रेड बोन मेरो में ही उपस्थित होते हैं और ये हेल्प करता है। इट कैन फॉर्म मेनी टाइप्स ऑफ सेल।
ये कई तरह के हमारे बॉडी का लगभग मैक्सिमम टाइप ऑफ सेल स्टेम सेल से ही बन जाता है, लेकिन सारे नहीं बनते हैं। मैक्सिमम टाइप ऑफ सेल स्टेम सेल से ही बनता है, सभी नहीं बनते हैं। स्टेम सेल की बात करते हैं, स्टेम सेल क्या क्या फॉर्म करते हैं इसकी बात करते हैं। स्टेम सेल, स्टेम सेल जो से भी सेल बनाते हैं, सबसे पहले रेड ब्लड सेल इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, इसको भी फॉर्मेशन करता है, स्टेम सेल से होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट से जिसको बोलते हैं, इसके भी मतलब स्टेम सेल से ही बनता है। उसके बाद है प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट के नाम से इसको जानते हैं, ये भी स्टेम सेल से ही बनता है। ये तीनों का तीनों। उसके बाद और भी कई तरह के सेल्स हैं जो स्टेम सेल द्वारा बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से आगे और उसमें बढ़ते हैं और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, ये जो है रेड ब्लड सेल सबसे ज़्यादा होते हैं संख्या में। अगर बात किया जाए प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल होते हैं, जो 5 से 5.5 मिलियंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। 5 से 5 to 5.5 मिलियंस के फॉर्म में होते हैं। प्लेटलेट्स 1.5 से 3.5 लाख, 1.5 से 3.5 लाख में पाए जाते हैं। और वाइट ब्लड सेल जो होता है 6000 से 8000 पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब। सभी वॉल्यूम जो है पर मिलीमीटर क्यूब में ही मेजर कर रहे हैं, इसीलिए कंपेरिजन करना आसान हो रहा है। अगर वॉल्यूम अलग हो सकता है, हाँ, जब उसको लेंथ अलग लेके हो सकता है, कोई सेंटीमीटर क्यूब में नापे, कोई लीटर में नापे तो अलग हो सकता है। लेकिन जब पर मिलीमीटर क्यूब की बात किया जाए तो ये 5.5 मिलियंस होते हैं, ये 1.5 से 3.5 लाख होते हैं, और ये 6000 से 8000। ये कंपैरिजन है। ये सारा इन्फॉर्मेशन रेड ब्लड सेल के बारे में। आगे इसके बारे में फिर और जानेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूँ, तो पूरा स्लाइड पे कर लेते हैं। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल की बात करते हैं। इसका क्या फंक्शन है। सबसे मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है रेड ब्लड सेल, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम है। इसको भी एक एक करके फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स पहले से लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाइंडिंग हीमोग्लोबिन, जो गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो करके ही होता है। आप जानते हो ऑक्सीजन हो गया और भी कई सारे गैसेस होते हैं, इसका कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन से होता है, तभी फॉर्म करता है। हीमोग्लोबिन को 2 भाग में डिवाइड किया गया। हीमोग्लोबिन 2 चीजों से बना है, हेम पार्ट और ग्लोबिन। हेम पार्ट में प्रोटीन्स नहीं होते हैं, नॉन प्रोटीन, लेकिन इसमें आयन्स होंगे, आयन मोलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन से कंबाइन करने में हेल्प करता है। और ग्लोबिन पार्ट जिसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, अल्फा और बीटा प्रोटीन। अल्फा प्रोटीन और बीटा प्रोटीन जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये रहा अल्फा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन। ये इस तरीका से कुछ बाइंडिंग होते हैं। अल्फा प्रोटीन जब आयरन मॉलिक्यूल जुड़ता है तो अल्फा 2 पर आता है, अल्फा 1 से जुड़ा था। फिर इसी तरह से बीटा 1 से जब आयरन मॉलिक्यूल जुड़ता है तो बीटा 2 एक प्रोटीन बनाया, नया बना गया। यानी कि आयरन के कॉम्बिनेशन के साथ ही प्रोटीन भी वर्क करता है, तभी हीमोग्लोबिन पूरा एक साथ काम कर पाता है। आगे बात करते हैं इसके लाइफ स्पैन की। रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिनों का होगा, तो ये 120 दिन। 120 दिन के बाद ये वापस से डिसइंटीग्रेट होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर नया रेड ब्लड सेल्स बनता है। ये हर दिन ऐसा फॉर्मेशन होते रहता है ताकि कमी ना आए ब्लड का शरीर के अंदर। और ये डिसइंटीग्रेट होने के लिए रेड ब्लड सेल जो डिसइंटीग्रेट होता है, ये कहाँ होते हैं, स्प्लीन में। स्प्लीन जिसको ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब डेथ हाउस, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है डेथ हाउस ऑफ रेड ब्लड सेल। या फिर ये लीवर में भी डिसइंटीग्रेट होता है। और जब कभी भी रेड ब्लड सेल डिसइंटीग्रेट होता है तो उसका बहुत सारा पार्ट जो ऐसा होता है जो यूजफुल है, जैसे आयरन हो गया, उसको लीवर स्टोर करके रख लेता है, ताकि अगर नया रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो, कभी शरीर में आयरन की कमी हो, तो वो लीवर उसको भरपाई कर देता है, पूरा कर देता है। इस प्रोसेस को जिसके थ्रू रेड ब्लड सेल फॉर्म होता है उसको हेमियोपोसिस बोलते हैं। हेमियोपोसिस, रेड ब्लड सेल जिस प्रोसेस से फॉर्म होता है उसको हेमियोपोसिस बोलते हैं। हेमेटोपोसिस भी इसको बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल का प्रोसेस को हेमियोपोसिस के नाम से जानते हैं। ये पूरा इन्फॉर्मेशन रेड ब्लड सेल के बारे में था। इसको एक साइड पे मैं कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके, या फिर लिखना चाहे तो डायरेक्टली लिख सके। एक स्लाइड पे करके मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ। फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, चलिए उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक बार इसको देख लेते हैं कि रेड ब्लड सेल कैसा दिखता है।
ये रहा हमारा रेड ब्लड सेल जो फिलहाल यहाँ पे उपस्थित है। ये रेड ब्लड सेल है, ये बाइकनकेव शेप का है, ये इस तरीके से दिखाई पड़ता है। थोड़ा सा और जूम करते हैं ताकि पूरा दिखे अच्छे से। रेड ब्लड सेल इस तरीके से दिखाई पड़ता है। चलिए इसको आते हैं, फिर इसके जब ये ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है रेड ब्लड सेल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरीके से रेड ब्लड सेल दिखाई पड़ता है। और इसका शेप का बात किया जाए बाइकनकेव शेप का होता है। ये देखिए दोनों साइड से धंसा हुआ होता है, दोनों साइड से धंसा हुआ होता है रेड ब्लड सेल्स। इसी को बाइकनकेव शेप बोलते हैं। जब ये फ्लो करता है एक मैक्सिमम प्रेशर में फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो सभी भी चर्चा करेंगे। तो व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ेंगे उसके बाद। स्टेम सेल की मैंने बात की थी। स्टेम सेल जरा सा एक बार देख लेते हैं कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल में फॉर्म करती है। ये रहा स्टेम सेल। इसको एक बार इसको मैं इरेज करता ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। एक शब्द आया था स्टेम सेल। ये स्टेम सेल जो है ये स्टेम सेल्स है जो हमारे बॉडी के मैक्सिमम सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। ये स्टेम सेल्स क्या है? ये ऐसे टाइप्स ऑफ सेल है जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है विच इज कैपेसिटी टू डिवाइड बोथ द डिफरेंशिएशन एंड मल्टीप्लाई 200 सेल टाइप्स इन द ह्यूमन बीइंग। स्टेम सेल्स ऐसे टाइप्स ऑफ सेल होते हैं जो लगभग 200 प्रकार के सेल में डिवाइड हो सकते हैं। उसमें से हमारा बोन्स का सेल हो गया, लंग्स का सेल हो गया, ब्रेन का सेल हो गया जिसको न्यूरॉन सेल्स बोलते हैं, ब्लड सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, हार्ट का जो सेल है जिससे हार्ट का मसल्स बना वो सेल्स, मसल्स सेल में भी डिवाइड होता है। पेनक्रियाज के अंदर जो सेल्स उसमें डिवाइड होता है। एग सेल जिसको हम लोग टेस्टिकल्स में पाया जाता है। स्पर्म सेल्स में डिवाइड होता है, किडनी का सेल में डिवाइड होता है, लीवर का सेल में डिवाइड होता है, और भी कई सारे हैं। ये स्टेम सेल का प्रॉपर्टी है कि अलग अलग टाइप ऑफ सेल में डिवाइड होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक आपका बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक जुड़े हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।